सब बहुत मीडिया वाले लोग चमार अहिरान या चमार अहिर चमार एक ही गो दिल बट सीना के भीतर या इहो दिल लागल अहिरे से। यह गाना तो आप लोग ट्रेंडिंग में चल रहा है और यह गाना सुने भी होइएगा। यह गाना इस माधुरी जी के ऊपर सटीक बैठता है और इस माधुरी जी को एक अहिर लड़के से यानी यादव जी के लड़के से प्रेम हो जाता है। चिरई तू चल जाइबू हमके भुला ना पाइबू जाके कौनो बगिया में फलाबू फुलैबू। कैसे क्या हुआ है आपको, मतलब यादव जी के लड़के से प्यार हुआ और कैसे मतलब आप अभी उदास है? वहीं जैसे कि हम तब कि चमार है यादव है, 2 साल तक बात भी हमसे किया और शादी भी 1 महीना साथ में भी रखा। उसके लेके गया हमको सूरत, वहाँ तो मम्मी केस कर दी। केस कर देने के बाद वो हमको लेके आया, मतलब कोर्ट में लेके आया। जो बयान हुआ वो बोला कि जो मेरे पक्ष में बयान दे दो। उसके पक्ष में बयान दे के उसको बचा दिए। मतलब बोला कि जब मेरे अगर पक्ष में बयान दोगी तो हम तुमको रखेंगे, अगर खिलाफ बयान दोगी तो सजा तो काटेंगे लेकिन तुमको कौनो लायक नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। तो उसके पक्ष में हम बयान दे दिए। उसके बाद मेरे ससुर जी बोले कि जे अपनी मायके यहाँ के रहो, तब तक हम लड़का निकलवा कर तुमको शादी करके अपने घर ले जाकर रखेंगे। तब तक मायके ही आई। यहाँ लड़का मेरे पास जेल जाने के 5 दिन बाद कॉल किया कि मधु मुलाकाती में तुम नहीं आ रही हो। तो मेरे पास पैसा नहीं था, तो उस टाइम रोपनी चल रहा था, तो रोपनी सोनी मतलब कि जो भी करके उसको ले जाके जेल में हम मतलब कि देते थे। जो चीज़ मांगता था पूरा करते थे, जेल में ले जाके देते थे। 15वां बार जब हम गए तो बोला कि जो कितना मतलब दिन हमको इसमें रहना पड़ेगा, यहाँ से हमको निकलवा दो। अच्छा, लड़का बोला कि निकलवा दीजिए हमको। हाँ, निकलवा दीजिए हमको, हम रखेंगे तुमको। माँ से बात करके निकलवा, माँ से बात करके 16 भी केस करवा के लड़का का भी निकलवा भी दिए हैं जेल से। अब बोल रहे हैं कि तुम चमार हो, नहीं रखेंगे, मेरे बहन का शादी नहीं होगा। तो हाँ, उसको पहले देखना चाहिए न, पर पहले मुझसे बता दिए देखिए मैं मतलब कि चमार हैं, तब बोल रहे हैं कि तुम चमार हो, हम नहीं रखेंगे। अच्छा, आप लोग का प्रेम कहानी कैसे शुरू हुआ था, कैसे आप लोग माने उनसे मुलाकात हुआ? बस उसका बहन मतलब कि मेरे क्लासमेट थी ना, तो मेरी फ्रेंड थी, मेरे साथ रहती थी, पढ़ती थी। उसी का बहन मतलब हम लोग का संपर्क कराई, नंबर ला के दी उसी का बहन। उसके बाद से हम बात संपर्क मतलब वहीं उसका बहन कराई पूजा, और उसके बाद से हम बात करने लगे। तो फिर शादी कहाँ हुआ आप लोग का? सूरत मंदिर में हुआ। और लड़का लेके गया था? हाँ, लड़का लेके गया सूरत हमको। तो कितना दिन वहाँ रहे? 1 महीना रखा वहाँ पे। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मम्मी जब केस की ना, तो यहाँ लेके आया और सब बयान वान हुआ 64 का। उसके बाद वो जेल चला गया। उसमें भी नाबालिग हम थे, उनको जेल जाना पड़ता। तो 5 महीने के अंदर में उसको हम जेल से निकलवा लिए, केस सुलह करवा के निकलवा दिए। उसके बाद बोल रहे कि तुम चमार हम नहीं रखेंगे। अच्छा, आप जेल में मिलने भी जाती थी उस लड़के से? हाँ, 5 महीने में 15 बार गए हैं उनसे भेंट करने। ये सब मामला आपके माता पिता को पता था? हाँ, मम्मी के मतलब कि भेंट करने जाते थे तो वो पता, मतलब मम्मी बोलती थी नहीं जाने के लिए। तब पर भी मम्मी से मतलब कि हम झगड़ा करके या जो भी करके हम चले जाते थे उनसे भेंट करने। अच्छा, आपका भैया ये लोग नहीं बोलते थे आपको? नहीं, मतलब पहले मम्मी के पता चला था, मेरी मम्मी शादी कहीं और सेट कर दी थी, तो वहाँ से शादी लड़का काट दिया, कहीं शादी नहीं होने देता था। कैसे कर दिया? फोटो मेरा दिखा दिया उस लड़का से, रिकॉर्ड सुना दिया संपर्क करके उससे, इसीलिए लड़का शादी से इनकार हो गया। तो आखिर जब उस लड़के के साथ आप समय बिताए, आप या गलत किए उसके साथ, उस लड़के के साथ आप, तो तभी तो फोटो दिखा रहा था। हाँ, उससे बात किए थे, तो सोचे कि जहाँ मम्मी पापा शादी कर रहे हैं वहाँ कर लेते हैं। जो भी हुआ मतलब कि हम लोग गलत करबे किए हैं, लेकिन हम अभी से सुधर जाएंगे हम लोग। ऐसे ही करके हम शादी कहीं और करने के लिए रेडी हो गए। तो शादी बोला कि मेरी नहीं होगी तो किसी और की नहीं होने देंगे। उसके बाद मेरा शादी वहाँ से काट दिया, शादी नहीं होने दिया वहाँ पे। कैसे शादी कर दिया? फोटो दिखा के, मतलब कि वो लड़का कैसा फोटो दिखाया आपको? साथ वाला मेरा फोटो दिखा दिया उसे, साथ वाला फोटो रखा था ना मेरे खींच के, अच्छा। तो वहीं फोटो दिखा दिया उससे। तो लड़का शादी से इनकार हो गया। जब मधु किसी और से बात की, हम शादी नहीं करेंगे। तो उसके बाद फिर आप लड़का से नहीं सब बात किए, काहे आप कर दिए, कैसे किए? बात किए तो ना, तो बोला कि जब मेरी से सामने हम कहीं शादी तुमको कहीं नहीं होने देंगे, जब भी करेंगे तो हम ये करेंगे। अच्छा, बुला कर आपको लड़का क्या कुछ मतलब उसके बाद? हाँ, उसके बाद बोला कि जे मतलब कि तुम्हारा शादी नहीं काटेंगे, बस यहाँ पर तुम 1 मिनट के लिए आओ, हम तुमसे मतलब एक बात करना है। वहाँ पे हम गए तो वहाँ पे हाथ में सिंदूर लेके खड़ा था,
तो वहीं पे बोला कि तुम्हारा माथा पे कुछ लगा हुआ है। हम बोले कुछ नहीं है। तब बोला 2 हटाते हैं। वहीं पे सिंदूर कर दिया, धोखाधड़ी से सिंदूर कर दिया रात में? हाँ रात में। उसके बाद हम अपने घर पे आए, घर पे आके देखे तो आईना में सिंदूर लगा हुआ था। अच्छा। तो हम उनसे बोले तो बोला कि जे तुम्हारा पहले पति बन चुके हैं, अगर तुमको दूसरा शादी करना है तो कर लो। तो हम बोले ठीक है, कहीं शादी नहीं होने दे रहे हैं, कर भी लिए तो लेके चलिए। तो लेके गया सूरत, वहाँ पे शादी फिर से मंदिर में किया। अच्छा। वहाँ 1 महीना हमको रखा भी। उसके बाद ये जेल उल हुआ, जो केस उस हुआ, उसके बाद अब निकलवा देने के बाद भी बोल रहे तुमको नहीं फिर जब रखना। साथे रह रहे थे तो फिर जेल उल काहे में चला गया लड़का? काहे मम्मी केस हुआ? अपहरण के केस कर दी थी। अब पता नहीं इनका दान दहेज जो मतलब शादी के दिन उतारी थी ना, अच्छा। दहेज दी थी। वहाँ पे सटा उटा सब मतलब बंधा गया था, इसीलिए वो केस की थी ताकि मेरा मिल सके, इसीलिए केस की थी मम्मी। अच्छा। तो फिर उसके बाद अब क्या हुआ? उसके बाद लास्ट में आप लोग का बातचीत या मिलन कब हुआ? हाँ, जेल से निकलने के बाद 15 तारीख को भेंट हुआ उनसे कोर्ट में। तो कोर्ट में से हमको घर लेके आए यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुमको हम पहली बार देख रहे हैं, नहीं रखेंगे। अच्छा। और ये सिंदूर किन के नाम का है? उन्हीं के नाम के है। उसी लड़के के नाम का हाँ, है? उसी लड़का का नाम के सिंदूर लगाए हैं। और आज रखने के लिए तैयार नहीं है? रखने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम तो उसको पति मान चुके हैं। उसका मन में का है का नहीं, लेकिन उसी के नाम का भी सिंदूर लगा रहे हैं। तो आपके पास कोई साक्ष्य वगैरह है कि वो लड़का आपके साथ रहा है या आपके साथ कुछ गलत किया? हाँ, मेरे पास फ़ोटो वोटो है, हम डाल देंगे, उसमें डाल दीजिएगा। मेरे पास फ़ोटो है, ऐसा बात नहीं है। जितना मतलब मेरे साथ वक्त बिताया है, सब फ़ोटो मेरे है, शादी उदी के सब फ़ोटो है। अच्छा, उसके बाद से जब से आप लोग का विवाद हुआ है तो आप कभी फ़ोन लगाना चाहे लड़का को या लड़का से बात करने का प्रयास? नहीं, नंबर चेंज कर दिया है। लड़का अभी तक फ़ोन ऑन नहीं किया है? नहीं, फ़ोन नहीं किया। देखिए, अब माधुरी कुमारी है जो कि अरेराज क्षेत्र में पड़ता है, मलाही गांव है, और इनसे एक यादव जी के लड़का से प्यार होता है। और प्यार होने के बाद इनको लेकर वो लड़का यानी कि सूरत चला जाता है। सूरत में 1 महीना रहता है और मौज मस्ती करता है और यानी कि अलियासी करता है खूब इनके साथ। और उसके बाद फिर ये इनके माता पिता उनके ऊपर केस करते हैं, अपहरण का उस लड़के के ऊपर केस होता है। उसके बाद फिर लड़का यानी कि और माधुरी कुमारी फिर घर आते हैं और वो लड़का जेल जाता है। फिर जेल में यह माधुरी कुमारी उस लड़का से मिलने यानी कि बनिहारी करके उस लड़का से मिलने जाती थी। क्या बनिहारी आप शुरू से ही करती है या उस लड़के के लिए ही नहीं, की? पहले कभी नहीं जाते थे बनियारी करने, बस कि जब से लड़का जेल गया उसके लिए काम करने लोग के खेत में जाते थे। और पहले नहीं सभी हुआ था। बताइए, प्यार इस कदर बढ़ गया कि उस लड़का के लिए स्पेशल यह लड़की बनिहारी करके और यानी कि दूसरे खेतों में काम करके और जेल में मिलने जाती थी। भले ओही जे करब बनिहारी हो, बाकी संगे लेके चला ससुरारी हो। और मिलकर यानी कि उस लड़का को जो भी खाने का मन होता था उस खाने का सामान देती थी। और आज वह लड़का छोड़ दिया है और आज स्थिति ऐसा है कि चौखट के दरवाजे पर बैठकर यानी कि हमेशा रोना यानी आंखों में आंसू आना इस लड़की का लाजमी है। और जबकि लड़की के माता पिता भी बहुत सारा बात समझाया कि तुम्हारा शादी अब भी हम कर देंगे, अभी भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन यह लड़की मानने को तैयार नहीं है। यह लड़की उसी के नाम का सिंदूर भी लगा रही है, जो सिंदूर आप लोग देख सकते हैं। और आप लड़का अगर आपसे शादी नहीं करता है तो फिर क्या करिएगा? क्या करेंगे? अगर रख लेते हैं तो ठीक है, तो उसको सज़ा दिलवाएंगे, यही ना, यही कहेंगे उसको सज़ा मिलना चाहिए। तो फिर अब आप उसको पति मानते हैं तो फिर सजा कैसे दिलवाइएगा? क्यों? अब नहीं रखेगा तो क्या करेंगे? वही ना करेंगे। जब मेरा ज़िंदगी बर्बाद किया तो नहीं रखेगा तो वही ना फिर करेंगे। आपको दिक्कत नहीं? अब वो आपका प्यार है, अपने प्यार के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर सजा दिलवाइएगा। प्यार कोई कैसा प्यार है? तो उसका धंधा वही है प्यार, मतलब कि तो मेरे को धोखा दे दिया तो हम क्या करेंगे? उसका ज़िंदगी तो बर्बाद करबे करेंगे, जैसे मेरा ज़िंदगी बर्बाद किया। अभी तक मतलब उसको बोल रहे कि अभी भी वक्त आ जाता है तो ठीक है, रख लेता है तो ठीक है, तो उसको सज़ा दिलवा कर रहेंगे। सजा दिलवा के आपको सुकून मिल जाएगा? हाँ, जिस मेरे साथ जिंदगी अच्छा, बहुत सारा प्यार आप देखे होइएगा, लोग बिछड़ जाता है लेकिन फिर भी प्यार के लिए उतना ही मतलब इज्जत मोहब्बत रहता है कि उसे कुछ ना हो, उसे कुछ ना किया जाए, हम ही अपना रास्ता मोड़ लेंगे। लेकिन आप यहाँ उस तरह नहीं कर रही है, क्या है, क्या दिक्कत है? नहीं, ऐसा ही हम जब रहेंगे तो उसी के साथ रहेंगे, उसी के नाम से जिएंगे, उसी के नाम से मरेंगे। तो फिर आप साजा उसको नहीं भी दिलवा के अपना शादी कर सकती है? नहीं, शादी नहीं करेंगे। शादी नहीं करिएगा, पूरा ज़िंदगी ऐसे ही रहिएगा? हाँ, ऐसे ही उसी के साथ रहना है बस। अच्छा, इस सारे प्रकरण में मैंने किसका गलती आप मानती है? मेरा गलती है बस। आपका गलती है ना? हाँ, मेरा गलती है। देखिए, लड़की खुद स्वीकार कर रही है कि मेरा गलती है, बाप मतारी की बात नहीं मानना,
या उस लड़के से प्यार करना, फिर बाद में इतना सारा बवाल होना, इस सारे बवाल से पूरे परिवार को भी दिक्कत है। और इस सारे बवाल से यानी कि और ये अहिर जात को या चमार जात को, ये सब बहुत मीडिया वाले लोग चमार अहिरान या चमार अहिर जो कर रहे हैं, ये सब बिल्कुल ही गलत बात है। या दो घर का मैटर है, ये लड़की प्यार की है, वो लड़का प्यार किया है, तो ये दो घर में ही रहने दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। बाकी कुछ हम इनके माँ से बात करना चाहेंगे कि आखिर कैसे क्या हुआ। आइए इनके माँ से बात करते हैं।